हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई टीम लाइव। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 1, क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 जो कि नंबर सिस्टम है। तो इसमें नंबर सिस्टम पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले नंबर सिस्टम में हम क्या देखते हैं, देखो सिस्टम समझते हैं पहले कि सिस्टम होता क्या है। केवल एक वर्ड समझेंगे, सिस्टम। अगर कहीं भी एक ये वर्ड लिखा मिलता है कि सिस्टम, आपको सिस्टम पढ़ना है, तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि आपको उस चीज का स्ट्रक्चर पता करना है। क्या पता करना है? स्ट्रक्चर, या फिर डायाफ्राम भी बोल सकते हो। इस तरीके से स्ट्रक्चर पता करना है, डायाफ्राम पता करना है। बेसिकली ये मतलब आपको कई बार आपने सुना होगा कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है या डायाफ्राम का मतलब क्या होता है, कि वो किस तरीके से बना है, उसके कितने हिस्से हैं, किस हिस्से के फिर से कितने हिस्से हैं, ये चीज पता करना। तो हमको नंबर सिस्टम पता करना है। नंबर सिस्टम पता करने के लिए सबसे पहले हम अपर पार्ट से शुरू करेंगे कि नंबर्स, टोटल नंबर्स। उसमें फिर हिस्से बनाते चले जाएंगे, पार्ट बनाते चले जाएंगे, कौन कौन से कितने कितने हिस्से हैं, वही पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं शुरू कहां से होता है। शुरू कहां से होता है? एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है? उसको टॉप पे रखते हैं। बिल्कुल कहां रखते हैं? टॉप पर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों रखा टॉप पर, उसकी बात करते हैं। तो बात ऐसी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहते किसे हैं, वो इस तरह है। दुनिया के सारे नंबर, या फिर कहो यूनिवर्स के सारे नंबर, जितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं और जितने नंबर एग्जिस्ट नहीं करते, हमने ऐसे ही दिमाग में उनको बना लिया कि हाँ ऐसा कुछ नंबर होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नंबर होता नहीं है। ठीक है, उन सारों को मिला दो और सारों को मिलाने के बाद जो टोटल नंबर बनेंगे उनको बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब रियल नंबर जो एग्जिस्ट करते हैं और नॉन रियल नंबर जो एग्जिस्ट नहीं करते, जो होते ही नहीं हैं। और नॉन रियल का हो या फिर इमेजिनरी का हो, हमने सिर्फ उनको इमेजिन किया हुआ है, वो सारे नंबर मिलाकर क्या बन गए? कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए। बहुत सिंपल सी बात है। अब क्योंकि दो तरीके के नंबर मिलाए, जो हैं और जो नहीं है, तो उसी बेसिस पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को दो हिस्सों में डिवाइड किया। दोनों हिस्से कौन कौन से हुए? या एक हो गए रियल नंबर। कौन से नंबर? रियल नंबर। और दूसरे को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। दूसरे को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। चलो रियल को बाद में समझेंगे, पहले इमेजिनरी समझ लेते हैं, उसके हिसाब से अपने आप ही रियल आसानी से समझ में आ जाएगा, उसको समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। ठीक है, इमेजिनरी देखो क्या होता है, उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल क्या? फॉर एग्जांपल मैंने एक किया कि +3 का स्क्वायर करो। किसका स्क्वायर किया? +3 का स्क्वायर। तो ये आएगा +9। +3 का स्क्वायर सबको पता, स्क्वायर करना सबने सीखा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, 6th क्लास से सिखा दिया जाता है। फिर अब मैंने बोला -3 का स्क्वायर करो। किसका स्क्वायर किया? ये भी क्या आया? +9। कहने का मतलब चाहे तुम पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करते हो, चाहे तुम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हो, तो इसको एक ही बार लिख लो, प्लस और माइनस। चाहे +3 लिखते हो, चाहे -3 लिखते हो। और बात सिर्फ 3 की नहीं हो रही, बात हो रही है किसी भी नंबर की। ठीक है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उसका जब तुम स्क्वायर करते हो, स्क्वायर करने के बाद नंबर कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। तो यहां पर एक सोचने वाली बात ये बनती है कि कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका स्क्वायर करने पर क्या आए? नेगेटिव नंबर आए। क्या आना चाहिए जिसका स्क्वायर करने पर? नेगेटिव नंबर। तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, प्लस का हो या माइनस का हो, 3 के आगे हम आयोटा लिख देंगे। क्या लिख दिया हमने? आयोटा, आई लिख देंगे। इस आई को बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं इस आई को? आयोटा। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करने के बाद आएगा हमारा पास -9। क्या आएगा? -9 आया। कैसे? देखो, प्लस और माइनस का स्क्वायर करने पर क्या आया? +9। ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस और फिर प्लस, सॉरी 9 और इसको ब्रैकेट में कर दिया। इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो प्लस या -3 का स्क्वायर करने पर तो आ गया +9, और आयोटा का स्क्वायर करने पर आ गया नेगेटिव साइन। तो कहने का मतलब यहाँ जो एक छोटा सा वर्ड आ रहा है आयोटा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है? -1। तो यहाँ से आयोटा आना चाहिए। आयोटा को क्या लिखेंगे? देखो आयोटा क्या हो जाएगा? √-1। कहने का मतलब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या देगा? नेगेटिव नंबर दे रहा है ना, आयोटा का स्क्वायर -1। तो यही वो नंबर है जिसकी हम बात कर रहे थे। अब एक्चुअल में ऐसा कोई नंबर तो नहीं, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मैं कोई एग्जाम्पल लेना चाह रहा था, कोई एग्जाम्पल तो नहीं मिला।
हमने क्या किया, इसको सिर्फ इमेजिन किया अपने दिमाग में, अलग से तो सच में तो नहीं है ना ये नंबर, इसीलिए इसको हम बोल लेते हैं इमेजिनरी नंबर, क्योंकि ये एक्चुअल में होता ही नहीं है, सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन, अब इमेजिनेशन क्यों है, क्योंकि इसकी जरूरत हमको कैलकुलेशन में पड़ती है आगे, ठीक है। यहाँ तो नहीं देखने को मिलेगी आपको, 11th क्लास में जाओगे, ग्रेजुएशन वगैरह में जाओगे, वहाँ आपको बहुत जरूरत देखने को मिलेगी इसकी। तो इमेजिनरी नंबर आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, मतलब बहुत ज्यादा इसमें डीप नहीं जाना आपको, इतना बस थोड़ा आइडिया लग जाना चाहिए कि होता क्या है ये, ठीक है। उसके हिसाब से फिर इन वाले नंबर्स को छोड़ दो, ये तो हो गए इमेजिनरी, इन नंबर को छोड़ दो, बाकी जितने भी नंबर हैं सबके सब क्या हो गए, रियल हो गए, क्योंकि इनको छोड़कर सारे एग्जिस्ट करते हैं। दो ही टाइप के तो पता है, जो एग्जिस्ट नहीं करते वो मैंने बता दिए ये रे, और जो एग्जिस्ट करते हैं वो ये आ गए रियल नंबर। अब क्या करते हैं, रियल नंबर की डेफिनेशन देने की कोई जरूरत नहीं, उसको मैं हटा रहा हूं, लिखना चाहे कोई लिख सकता है। अब रियल नंबर की डेफिनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके टाइप समझने हमको। टाइप्स क्या क्या है, देखो इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया हमने, रियल नंबर को कितने हिस्सों में डिवाइड किया, दो हिस्सों में। एक को बोलते हैं रेशनल, क्या बोलते हैं, एक को रेशनल, और दूसरे को बोलते हैं इर्रेशनल। इसमें भी क्या करेंगे हम, रेशनल को बाद में समझेंगे, पहले इर्रेशनल को समझ लेते हैं। अब ज्यादातर बच्चों ने इर्रेशनल नंबर को पहले से पढ़ा हुआ है, 6th क्लास या 7th क्लास के अराउंड आ जाता है, और वहां ना एक सिंपल छोटी सी बात लिखी होती है कि इर्रेशनल नंबर उसको कहते हैं जिसको P/Q के फॉर्मेट में, जहां Q की वैल्यू क्या है, 0 नहीं होनी चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जिसको P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता उसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। बात तो सही है, डेफिनेशन भी यही कहती है कि P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिखा जाता उसको कह देते इर्रेशनल। लेकिन इतनी सी बात बोल तो दी बड़ी आसानी से, अगर किसी से कहा जाए कि इसका मतलब बताओ कि P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिखने का क्या मतलब है, तो हवा खराब हो जानी है सबकी, ठीक है। तो इसको ही समझना है हमको, अगर ये समझ आ गया हमें मतलब समझ आ जाएगा इर्रेशनल नंबर होते क्या हैं, ठीक है। अब समझेंगे इसको कैसे, कोई एक एग्जांपल लेते हैं इसका भी। एग्जांपल जैसे पाई की वैल्यू, या फिर चलो पाई की वैल्यू छोड़ो, ठीक है, पाई की वैल्यू लिखो। पाई की वैल्यू कुछ इस तरीके से लिखी जाती है 3.14, और आगे रैंडम नंबर चलते रहते हैं, ठीक है, 14 तक लिखते हैं। उसके बाद इस वैल्यू में फर्क क्या है, फर्क मतलब सॉरी, इस वैल्यू में खास बात ये है 1 के बाद 4 आ रहा है, और 4 के बाद जो डिजिट आएगी हमको पहले से नहीं पता होगी, डिवाइड करके देखना होगा। उसके बाद जो दूसरी डिजिट आएगी, फिर तीसरी डिजिट आएगी, ऐसे करके जो डिजिट आती जाएंगी ना, हमको वो पहले से पता नहीं होगी, हमको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। पहले से पता होने का क्या मतलब है, देखो पहले से पता होने का ये मतलब है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूसरा लेता हूँ। 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आता है 3.3333, ये कॉन्टिन्यूस चलता है। यहाँ पर ना मुझको एक चीज पता है कि हर बार 3 ही आना है, लेकिन यहाँ पर मुझको नहीं पता कि हर बार क्या नंबर आने वाला है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, ये कहीं पर भी टर्मिनेट नहीं होगा। टर्मिनेट का मतलब ये डिजिट जो डेसिमल के बाद डिजिट चल रहे ना, चलते ही रहेंगे चलते ही रहेंगे, ठीक है। अभी तक इसका एंड हमको नहीं पता चला, अरबों खरबों डिजिट इसके देख चुके हैं हम, एंड अभी तक इसका कहीं नहीं मिला। जब इसका एंड ही नहीं मिला हमको, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये कहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है। तो दो रीजन हो गए, एक तो हमको ये मतलब ये कहने के कि हमें पता नहीं ये नंबर क्या है, एक ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, एक तो इसलिए हमको इस नंबर के बारे में कुछ नहीं पता कि ये नंबर कहाँ पर खत्म होगा। हाँ, टर्मिनेट तो ये भी नहीं हो रहा, तो इसका भी पता, लेकिन हाँ इसका पता है। क्यों पता है, देखो इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है, पैटर्न 3333 आ रहा है, इसमें ना कोई पैटर्न नहीं आने वाला। अगर इसमें पैटर्न आ रहा होता और टर्मिनेट ना होता, तब भी हमें इसके बारे में पता होता कि हर बार इसमें 33 आएगा, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसमें ना तो पैटर्न होगा कोई, ना ही ये टर्मिनेट होगा। अब ये दो चीज हमारे दिमाग में बैठ गई, ना तो इसका कोई पैटर्न है, ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इस नंबर की एक्चुअल वैल्यू क्या है, यहां तक नहीं बोल रहा मैं, आगे जो नंबर जा रहा है, इस नंबर की एक्चुअल वैल्यू क्या है हमको नहीं पता। जब हमें किसी नंबर की एक्चुअल वैल्यू ही नहीं पता कि वो नंबर कितना है, तो हम उसे इस फॉर्म में कैसे लिख देंगे भाई। इस फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है, मैंने एक नंबर लिया 10, उसको डिवाइड किया 7 से, तो इसका तो ये मतलब हुआ कि 10 को 7 से डिवाइड करने का मतलब कि हमको एक्चुअल वैल्यू पता है कितनी है। अब इस वाले नंबर की जब एक्चुअल वैल्यू हमको पता ही नहीं, तो उस फॉर्मेट में कैसे लेके जाएंगे, तो इस फॉर्मेट से इस तरफ लेकर आना, यानी क्या बोलते हैं, P/Q से डेसिमल वाले फॉर्मेट में लेकर आना तो बहुत आसान है, क्योंकि ये तो सारे के सारे रेशनल होंगे, इनकी तो सबकी एक्चुअल वैल्यू पता है, क्योंकि 10 भी डिफाइन कर दिया हमने, 7 भी डिफाइन कर दिया, दोनों नंबर पता है, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा। लेकिन इस नंबर से वापिस से इस नंबर में लेकर जाना, P/Q के डेसिमल से P/Q के फॉर्मेट में लेकर जाना,
उसके लिए ज़रूरी क्या है, इसकी एक्चुअल वैल्यू हमको पता हो कि वो नंबर कितना है, और नहीं पता तो नहीं ले जा सकते। हाँ, इसकी पता है, देखो 3.3333 हर बार रिपीट हो रहा है ना 33, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू हमको पता है, भले ये टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन इसका पैटर्न पता है कि हर बार 3 ही आना है, उसी का इस्तेमाल करेंगे और उसको हम रिवर्स करके क्या 10/3 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब इरेशनल नंबर कौन सा है, जिस नंबर की एक्चुअल वैल्यू हमको नहीं पता। तो P/Q वाला फॉर्मेट, ये P/Q वाली डेफिनेशन ठीक है, एग्जाम में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका एक्चुअल मतलब क्या है, एक्चुअल मतलब यह है एक ऐसा नंबर जो रियल तो है, एग्जिस्ट भी करता है, लेकिन उसकी ना एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता, सिर्फ हमको अंदाजा पता है कि हाँ अप्रोक्स इतनी वैल्यू होगी। जैसे इसको 3.14 पर छोड़ देते हैं हम। ऐसे एक वैल्यू आती है स्क्वायर रूट की, स्क्वायर रूट 3 लिख दिया आपने, स्क्वायर रूट 3 को कैसे लिखते हैं 1.732, और 732 के बाद चलता रहता है नंबर। ठीक है, क्या नंबर आएगा हमको नहीं पता, बार बार हर बार अदल बदल होकर नंबर आते रहते, कोई पैटर्न नहीं दिखता हमको, इसमें पैटर्न नहीं दिखता, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। अब लिख नहीं सकते तो क्या रह जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा इरेशनल नंबर होता क्या है। डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मार्क्स तो मिलने ही है ना उस डेफिनेशन थोड़ी गलत है, वहाँ अगर मतलब पूछा जाए तब अलग बात है, और इतना नहीं पूछते, लेकिन आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ, रेशनल नंबर की बात आती है। रेशनल नंबर कौन से हैं, जिनको P/Q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए, बस ये याद रखना, जो डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, इधर भी Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अभी ये भी समझा देंगे 0 क्यों नहीं होनी चाहिए, वो भी देखा जाएगा। ठीक है, हाँ, तो रेशनल नंबर क्या है, जिनको P/Q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, मतलब जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता होती है कि वो एक्चुअल में कितना होगा वो नंबर, उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो जी, रही बात क्या Q डज नॉट इक्वल टू 0 की, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस पर भी। Q डज नॉट इक्वल टू 0, देखो होता क्या है, हमने फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लिया, और नंबर क्या लिया हमने 5 लिख लिया। ठीक है, 5 को हमने किससे डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया, क्या बन जाएगा 0.5। ठीक है, 5 को हमने किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 10 की जगह चलो 5 से डिवाइड कर लो, क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। ठीक है, इसको कम करते आ रहे, देखो 10 था 5 था, ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसको और कम करो, 5 को किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, ठीक है 2.5 आ गया, 1 से डिवाइड करो, ठीक है कितना आ गया 2.5 की जगह 5 आ गया। ऐसे करते करते जैसे जैसे इस नंबर को तुम छोटा करते जाओगे ना, ये नंबर क्या होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, या ये तरीका छोड़ो, दूसरा समझो। दूसरा तरीका क्या है, देखो इस नंबर से जब तुम डिवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब है तुम इसके हिस्से कर रहे हो, 10 हिस्से कर रहे हो। 5 से डिवाइड करने का मतलब 5 के 10 हिस्से कर रहे हो। ठीक है, 5 से डिवाइड करने का मतलब 5 के 5 हिस्से, 2 से डिवाइड करने का मतलब 2 हिस्से, और 1 से डिवाइड करने का मतलब 1 हिस्सा। 1 हिस्सा का मतलब पूरा। अब देखो मैंने 0 से डिवाइड करना है किसी चीज को, क्या करना है 0 से डिवाइड, तो यहां तक तो अभी भूल जाओ, बात वो दिमाग में तो रखनी है। ठीक है, इन 2 से काम बन जाएगा। एक ब्लॉक है, या ऐसा ब्लॉक को छोड़ो, ऐसा समझो एक रोटी है, और ठीक है अब मैं बोलूं उस रोटी का 1 हिस्सा करो, या फिर उस रोटी के पहले मैंने बोला 0 हिस्से करो, क्या करो 0 हिस्से। अगर मैंने बोला उस रोटी के 0 पार्ट करने और साथ ही साथ बोला 1 पार्ट करने, देखो 1 पार्ट तो तुम सीधा बोल दोगे कि हाँ इस रोटी का 1 पार्ट करना, तो 1 तो ये ऑलरेडी है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, 2 पार्ट करने को बोला जाए आधा काट दो। अब मैंने बोला 0 पार्ट करो, तो क्या लगता है 0 पार्ट करके कितना होना चाहिए, तो 0 पार्ट बोलेंगे जी पार्ट करने ही नहीं है। ये बोला 0 पार्ट करने का मतलब दिमाग में क्या आता है कि पार्ट करने ही नहीं है, टुकड़े करने ही नहीं है। लेकिन टुकड़े नहीं करने का मतलब हो जाएगा इसका ये ऑलरेडी ऐसा ही है, लेकिन ये तो 1 पर है ना, 1 पर कहेंगे टुकड़े नहीं करने का मतलब 1 पर होगा, वो 1 पहले से रहे। ठीक है, 0 पर ये नहीं कह सकते कि इसके टुकड़े नहीं करने। अब पूछा जाए तो कितने टुकड़े किए जाएं, तो हम 0 के हिसाब से नहीं बता सकते कि इसके कितने टुकड़े किए जाएं। तो अगर किसी चीज को 0 से डिवाइड करते हो ना, तो उसका मतलब 0 टुकड़े करते हैं उसके, और 0 टुकड़े पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उसको बोलते हैं हम नॉट डिफाइन। क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन। किसी भी चीज को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी किसी भी चीज के तुम 1 हिस्से कर सकते हो, 2 हिस्से कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, आधा हिस्सा भी कर सकते हो, लेकिन किसी भी चीज के 0 हिस्से नहीं कर सकते, किसी चीज को 0 के फॉर्मेट में नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। बस इतनी बात को दिमाग में रखना है आपको, और ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। चलो जी, उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा 0 से क्यों डिवाइड नहीं कर सकते। अब बात आती है, चलो इरेशनल हो गया,
रेशनल हो गया, इरेशनल तो यहीं तक खत्म हो जाएंगे, जैसे इमेजिनरी खत्म हो गया ना यहीं पर, इरेशनल भी यहीं खत्म हो जाएगा। इरेशनल के बाद हम क्या करते हैं, रेशनल को फिर से देखते हैं कितने टाइप के होते हैं ये, ठीक है। इतना कॉपी करो पहले। अच्छा तो रेशनल तक हो गया था अभी। अच्छा रेशनल के देखते हैं कितने पार्ट होते हैं, इसको हटाते हैं अभी। अब रेशनल को भी ना यहाँ दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। दो हिस्से कौन कौन से, एक को लिखते हैं इंटीजर, इसको दो हिस्सों में ब्रेक किया हमने। एक को क्या लिखते हैं, इंटीजर, ठीक है। दूसरे को लिखते हैं फ्रैक्शनल। क्या लिखते हैं दूसरे को, फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल नंबर को बेसिकली दूसरा नाम दे दो डेसिमल वाले नंबर, इस तरीके से, ठीक है ना। मतलब चेंज करें अगर फ्रैक्शनल को डेसिमल, तो फ्रैक्शनल को फॉर एग्जांपल लिखो, कोई मतलब डेफिनेशन नहीं है। जैसे मैंने एक नंबर अभी लिखा 10/3 लिखा था ना, 10/3, 3 से डिवाइड करोगे डेसिमल आएगा 3.3333 आ रहा था, इस तरीके से। या कोई दूसरा नंबर लिखो 10/7, या फिर कोई भी नंबर लिख लो, मतलब वो बस कैसा होना चाहिए, डेसिमल में रहना चाहिए। तो उसको तुम क्या लिखोगे, फ्रैक्शनल। हाँ, इरेशनल नहीं होना चाहिए, याद रखना है आपको, ठीक है। इरेशनल की कैटेगरी बिल्कुल अलग होगी, रेशनल के अंदर आते हैं ये वाले। तो ये सारे नंबर कौन से, रेशनल वाले होने चाहिए, ठीक है। चलो जी, फ्रैक्शनल तो बेसिक अलग चीज हो गई। अब आते हैं इंटीजर। इंटीजर कैसे होते हैं, देखो एक नंबर उठाओ 0, ठीक है, सबको पता है। 0 में ना 1 ऐड करते जाओ, 0 में 1 ऐड किया 1 आ गया, फिर 2 1 ऐड किया 2 आ गया, फिर 1 ऐड किया 3 आ गया। तो इस तरीके से जितने भी नंबर चल रहे हैं ना, ये कहाँ तक चलेंगे, ये अप टू इन्फिनिटी तक। कहाँ तक चलेंगे, इन्फिनिटी तक। और ऐसे ही 1 घटाओ, 1 घटाओगे तो -1, फिर घटाओगे -2, फिर घटाओगे -3, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये सारे के सारे नंबर को हम बोलते हैं इंटीजर। कहाँ से, 0 में 1 ऐड करते जाओ या 1 घटाते जाओ, जितने नंबर आएंगे सबको क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। देखो इसमें कोई डेसिमल नहीं होने वाला, ठीक है ना। अब इंटीजर ना इस तरीके से 3 हिस्सों में तोड़ते हैं हम। कौन सा, एक तो हो गया 0, 0 के इधर वाला जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और 0 के इधर वाला जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो करना क्या है हमको, 3 हिस्सों में ब्रेक करते हैं इसको, ठीक है। 0 पहले ये नेगेटिव इंटीजर इस तरफ, फिर बीच में आता है 0, फिर आता है पॉजिटिव इंटीजर। क्या आता है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर को आई नेगेटिव भी लिखते हैं, इंटीजर का मतलब आई और नेगेटिव का मतलब ये। 0 तो ये 0 हो ही गया, और इसको लिखते हैं आई पॉजिटिव, आई प्लस, यानी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये चीज आ गई समझ में, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी एक चीज और आती है, फिर क्या चीज आती है, देखो नेगेटिव इंटीजर को भूल जाओ अभी, ठीक है, कैलकुलेशन में काम आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तुम नंबर घटाते जाओ, वहां जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये जो केवल पॉजिटिव इंटीजर है, ये जो केवल, इनका दूसरा नाम होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है, नेचुरल नंबर। क्यों होता है वो भी बताया जाएगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर में तुम 0 भी ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, 0, यानी इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर, ठीक है। अभी क्यों बोलते हैं होल नंबर वो भी समझाया जाएगा, बहुत अच्छे से कहानी है, ज्यादा बड़ी कहानी नहीं है, छोटी सी है, ठीक है। तो कुछ बचा है क्या इसमें, नहीं बचा। नेगेटिव इंटीजर समझ में आ गया, 0 भी समझ में आ गया, पॉजिटिव इंटीजर समझ में आ गया, फ्रैक्शनल वगैरह सब समझ में आ गया। जिसको ये चार्ट बनाना है स्क्रीनशॉट लो या अभी बना लो, अभी बना लो तो अच्छी बात है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, ये 2 चीज समझते हैं, मैं इसको हटा रहा हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं नेचुरल नंबर को, कि नेचुरल नंबर बोला ही क्यों हमने, नेचुरल नंबर। और ये क्या होगा नेचुरल नंबर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। एग्जांपल बताई दिया, 1 से शुरू करो, 1 2 3 4। हाँ, डेफिनेशन में क्या लिखा जाता है, ये डेफिनेशन में देखो ज्यादातर बच्चे क्या लिखते हैं कि 1 से इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर हैं, इंटीजर भी कभी कभी भूल जाते हैं इंटीजर लिखना, ठीक है। सीधा क्या लिख देते हैं, 1 से इन्फिनिटी तक के सारे नंबर को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये जबकि याद रखना इंटीजर होते हैं। हाँ, दूसरी चीज लिख तो दिया आपने, 1 से ये इन्फिनिटी तक होते क्यों है वो समझ लो अब, ठीक है। मैंने एक चीज बोली आप में से किसी से कि ये चीनी रखी है, ठीक है, एज्यूम कर लो, और रखी नहीं है, समझ लो ऐसे ही। तो चीनी रखी है, ये रहे चीनी के दाने,
ऐसा करके, ठीक है। बहुत सारे होंगे, ऐसा समझो 1 किलो चीनी रख दिया, 250 ग्राम चीनी रख दिया, अच्छे खासे दाने होंगे। अब मैंने कहा इस चीनी को काउंट करना शुरू करो, चीनी के दानों को काउंट करना शुरू करो। तो आप में से कोई आएगा और कहाँ से शुरू करेगा? चीनी का दाना उठाया, शुरुआत करनी है ना उसको, चीनी का दाना उठाया और सबसे पहले काउंटिंग में क्या बोलेगा वो? तो सबसे पहले वो बोलेगा 1। क्या बोलेगा सबसे पहले? 1। ऐसा थोड़ी बोल देगा 0 चीनी का दाना। सबसे पहले कहाँ से शुरू करेगा वो? 1 चीनी का दाना उठाया, 1। उसके बाद 2 3 4 5 6, जितने उसकी मर्जी बोलता जाए, जितने चीनी के दाने हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, किसी भी चीज को अगर तुम काउंट कर रहे हो जो है, जो रियल में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, जो नेचर में तुमको दिख रही है, हाँ एक वर्ड, इस वर्ड का जरूर ध्यान रखना, जो लाइन में बोल रहा हूँ ना, वो चीज काउंट करने वाली, वो चीज जो नेचर में तुमको दिखाई दे रही है, अगर तुम उसको काउंट करोगे तो मिनिमम तुम्हें 1 से काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने बोल दिया कोई दूसरा रैंडम एग्जांपल लिया कि जाओ और कार गिनो, ठीक है, या फिर कार छोड़ो, कोई भी एग्जांपल जो तुम्हारे मन में आ रहा है कंसिडर कर लो, मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो कुछ भी अगर तुमको काउंट करना है और नेचर में वो चीज है, या तारे, चलो तारे गिनिए, मैंने कहा तारे गिनना शुरू करो, ठीक है। तो मिनिमम कहाँ से काउंट करना शुरू करोगे? 1 से, कम से कम 1 से। तो नेचर में एग्जिस्ट करने वाली चीजें एटलीस्ट 1 तो होती ही है, एटलीस्ट 1 टाइम तो होती है, 1 से ज्यादा हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट 1 होती है, ठीक है। इसीलिए 1 के बाद, 1 से शुरू होने वाले जितने नंबर हैं उनको हम नाम दे देते हैं नेचुरल नंबर, कि वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी, ये भी समझ आ गया होगा कि नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है होल नंबर की। होल नंबर समझ लेते हैं। होल नंबर में मैंने क्या बताया? नेचुरल नंबर के साथ 0 भी ऐड कर दो, ठीक है, या फिर सीधा लिख दो 0 1 2 3, कहां तक? अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये हो गए होल नंबर। तो बच्चे क्या लिखते हैं डेफिनेशन में? 0 से शुरू होने वाले नंबर जो इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये भी नहीं बोलते इंटीजर, ठीक है, कभी कभी सीधा नंबर ही लिख देते हैं, ठीक है, इंटीजर भी जरूरी है वहां पर लिखना। तो 0 से शुरू होने वाले सारे के सारे इंटीजर जो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, वो सारे के सारे होल नंबर हैं। बात तो ठीक है, पर क्यों बोल रहे हैं होल नंबर, अब उसको समझो। देखो, ये जो नेचुरल नंबर मैंने बोला, ये जो नेचुरल नंबर, ये अधूरे हैं। क्या हैं ये? अधूरे हैं। अब ऐसा क्यों बोला मैंने कि अधूरे हैं? अभी मैंने बोला कि नेचर में एग्जिस्ट करने वाली चीजें अगर तुम काउंट करते हो तो वो एटलीस्ट 1 तो होगी, ठीक है, वो बात तो समझ में आ गई। अब मैं कोई ऐसी चीज काउंट करने को बोल दो जो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, जैसे ब्लैक होल सबको पता है, ठीक है। अब मैं बोल दूं व्हाइट होल काउंट करो, हो सकता है हो, लेकिन अभी तक तो नहीं दिखा किसी को, है ही नहीं अभी तक तो, ठीक है। उसको अगर काउंट करना हो, ऐसी चीज जो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो क्या कहोगे? एग्जिस्ट नहीं करती। क्या कहोगे? डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करती। या फिर क्या कहोगे? कुछ नहीं, है ही नहीं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलोगे? कुछ नहीं, वो चीज है ही नहीं, पता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। अब यही बात, ये तो तुमने वर्ड में बोल दी, यही बात अगर मैं बोलूं मैथ में बताओ, तो मैथ में कैसे बताओगे? तो वहां किसकी जरूरत पड़ जाएगी? मैथ में एक नंबर की और जरूरत पड़ी, जिसको कहते हैं 0, और 0 को लाए थे आर्यभट्ट, क्यों? उनको भी कुछ ना कुछ गिनने के लिए जरूरत, ऐसी कुछ चीज उन्होंने गिनी होगी जो उनको नहीं पता होगी, या फिर कहो कि एग्जिस्ट नहीं करती होगी, ऐसी कोई चीज तो काउंट की होगी ना उन्होंने, तभी तो 0 आया ये, ठीक है। तो कहने का मतलब 0 की जरूरत तब पड़ी जब कोई ऐसी चीज काउंट करनी हो जो एग्जिस्ट नहीं करती, जो रियल में है ही नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ? ये अधूरे नंबर में जैसे ही हमने 0 ऐड किया, अब हमें और ऐसे किसी नंबर की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो होगी या नहीं होगी। है तो हम 1 से काउंट कर रहे हैं, और नहीं है तो उसमें 0 ऐड कर दिया, हो गया पूरा बस। और क्या चाहिए हमको? या चाहिए कुछ? है ही नहीं कुछ, ठीक है ना। तो 0 ऐड करते ये नंबर क्या हो गए? पूरे हो गए। क्या हो गए? पूरे हो गए। इसीलिए इसको बोल देते हैं हम होल नंबर, ठीक है। क्या बोल देते हैं इसको हम? होल नंबर। अब और जरूरत नहीं है, 0 के अलावा कोई और नंबर नहीं है। हाँ, रही निगेटिव इंटीजर की जो बात कर रहे हो तुम, ठीक है, वो सिर्फ किसी चीज को घटाने के लिए जरूरत पड़ती है उनकी। कोई नंबर अगर मतलब कोई चीज घटानी हो, काउंटिंग में कुछ कम करना हो, काउंटिंग उल्टी करनी हो या कम करना हो, तो नेगेटिव इंटीजर की जरूरत पड़ती है। बाकी उनका और कुछ और अलग से कोई कहानी वानी कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो 2 चीज मैंने बता दिया आपको, नेचुरल नंबर, होल नंबर। दोनों क्यों कहते हैं नेचुरल और होल, ये भी बता दिया आपको। अब क्या करेंगे? इसको लिख लेना, आप कहानी लिख लेना अगर लिखना चाहो। इसके बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके, ठीक है, इतना कॉपी करो। चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, तो एग्जाम्पल से पहले क्वेश्चन बाद में आएंगे। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा?
आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ठीक है, गिव रीजन फॉर योर आंसर, रीजन भी बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? जीरो के बारे में बात करो, जीरो क्या है, होल नंबर है पर नेचुरल नंबर नहीं होता, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। रीजन क्या है, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, क्या सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं? अब मैंने रैशनल नंबर की डेफिनेशन याद करो, ठीक है, जिनको पी अपॉन क्यू, कहानी याद नहीं करनी, कहानी बस समझनी थी। डेफिनेशन क्या कहते हैं, जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इंटीजर कोई भी इंटीजर उठा लो, हमने इंटीजर उठाया एन लिख दो या चलो 2 लिख दो, ठीक है, पहले लिखो यस, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे 2 है तो 2/1 लिख सकते हैं हम, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, आ गया पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में, ठीक है। कोई भी नंबर लिखो, n लिखा, n को हम क्या लिख सकते हैं, n/1, जहां n क्या इंटीजर है, n/1 में n भी इंटीजर है 1 भी इंटीजर, आ गया ना पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में, ठीक है। पी और क्यू, अच्छा ये याद रखना, पी और क्यू दोनों क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या, जीरो भी नहीं है, ठीक है। तो हम सारे के सारे इंटीजर को जब पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो सारे के सारे इंटीजर क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए ना, हो गए, ठीक है। यही रीजन देना है, एवरी इंटीजर can be written in the form of p over q, in the form of p upon q where q does not equal to 0, ठीक है, याद रखना। हाँ, ये q does not equal to 0 ये लिखना मत भूलना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। भले ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा अभी, पर बाद में समझ में आ जाएगा कितना ज़रूरी। तो हर जगह अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज़ आ रही है तो उसको लिख दो डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0, बता मैं चुका क्यों है। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, ठीक है, सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं। तो रेशनल नंबर के मैंने 2 पार्ट बताए थे, कौन कौन से 2 पार्ट बताए थे, इंटीजर, फ्रैक्शन, ठीक है। तो क्या इंटीजर तो ठीक है, सारे के सारे रेशनल नंबर, एक तो इंटीजर हो गए, रेशनल नंबर में फ्रैक्शन हो गए, तो क्या सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर इंटीजर है ना, कुछ फ्रैक्शन भी तो है, ठीक है। तो रीजन क्या दे दोगे, रीजन कोई एग्जांपल से दे दो, जैसे यहाँ 0 लिखा था ना, यहाँ लिख दो 10/3 वाले एग्जांपल लिख दो, 10/3 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर बट इट इज नॉट ए क्या था, ये इंटीजर की बात कर रहा था ना, इट इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है। ये इसका रीजन हो गया, और ये क्या था, इसका आंसर था नहीं। चलो जी, दूसरा कोई क्वेश्चन करना है, कर लेते हैं, इसको हटाते हैं। और कॉपी हाथों हाथ करते रहना, इसके नोट्स भी कॉपी बनाते रहना। तो ये कहता है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, ठीक है, 1 और 2 के बीच के क्या, आपको 5 रेशनल नंबर पता करने हैं। वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम इन एटलीस्ट 2 वेज, ठीक है, 2 वेज, हाँ 2 ही तरीके हैं इसको, 2 तरीके में मैं दोनों बताऊंगा। आप क्या करो, पहले एक तरीका फॉलो करते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका लिखते हैं। पहला तरीका ये कहता है कि इसके और इसके बीच का रेशनल नंबर निकालना है, तो इसके जस्ट बीच का रेशनल नंबर निकाल दो, और उसका तरीका कुछ ऐसा है, इसको और इसको ऐड करो और उसका हाफ कर दो, क्या कर दो, हाफ कर दो। तो पहले 1 and 2 थे हमारे पास, 2 रेशनल नंबर क्या थे, 1 and 2। दूसरा नंबर क्या होगा, देखो 1 and 2 के साथ यही कर लो इसको आगे, ठीक है, 1 + 2 और आधा कर दो इसका, तो 1 + 2/2 कितना हो जाएगा, 3/2 बन गया, ठीक है। यानी ये भी क्या है, रेशनल नंबर है जो इन दोनों के जस्ट बीच में आएगा, ठीक है। तो अब नंबर कितने हो गए, 1 आ गया, 3/2 आ गया और 2 आ गया, ठीक है, ये 2 नंबर आ गए। अभी हम क्या करते हैं, इसके बीच के 2 नंबर, इसके बीच जस्ट बीच का नंबर निकाल लो, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, सेम है ये, यहाँ करो, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो 2 नंबर इसमें और ऐड हो जाएंगे। करो, पहले इसके और इसके बीच का नंबर निकालते, क्या होगा, 1 + 3 डिवाइड बाई, सॉरी 3/2 था ना ये, तो 1 + 3/2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसको और इसको ऐड किया, आधा किया, तो ऐड करो, 2 1 2 3 5, 5/2 और 2 ये वाला 5/4 बनेगा, 5/4। एंड अभी देखो
इसके और इसके जस्ट बीच वाला नंबर देखो, 3/2 में 2 ऐड करो फिर हाफ करो, 3/2 प्लस 2 और फिर क्या क्या हमने हाफ किया, तो 3/2 में 2 ऐड करो, 2 2 4 3 7/2 बनेगा और 2 और है तो 7/4। अब जिसको ये जोड़ घटा करना नहीं आता ना, वो थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना 6ठी 7वीं क्लास में जाकर, वहां अच्छे से समझाया हुआ है जोड़ना घटाना कैसे होता है ये, ठीक है। चलो 7/4 हो गया, तो ये नंबर आएगा इन दोनों के बीच में, वो नंबर आएगा इन दोनों के बीच में, ये आया 1 और क्या था 5/4 था, ठीक है, एंड 3/2, 3/2 और इसके बीच में क्या था 7/4 एंड 2। अभी टोटल हो गए 5, लेकिन ये कह रहा था 5 ना इनके बीच के नंबर पता करने हमको, तो अभी 2 नंबर और ले आओ कहीं से। एक काम करो, ये तो इसके और इसके बीच, मतलब इनमें से किसी के भी बीच में ला सकते हो, बस तुमको 2 नंबर लाने। तो बेसिकली करो क्या, छोड़ो इसको लो और इसको करो, ठीक है। इनके बीच में देखो, पहले क्या करते हैं 1 और 5/4 के बीच नंबर देखते हैं, तो 1 + 5/4 और उसका आधा कर दिया, तो 5 और 9/8 बनेगा ये कुछ, ठीक है। 4 की मल्टीप्लाई की, 5 ऐड किया 9 हो गया, और 4 डिवाइड में था 2 भी डिवाइड में था, मल्टीप्लाई किया ये 8 हो गया। अब एंड एक नंबर और देखो, इसके बीच देख लो, इसके बीच देख लो, या इन दोनों के बीच देख लो, ठीक है। इन दोनों के बीच देखते हैं। अब ये अच्छा, ये कंपल्सन नहीं है कि इन दोनों के बीच ही देखना है, ठीक है, बस कोई भी 2 नंबर लाने हैं तुमको। 7/4 और 2 के बीच करते हैं, 7/4 + 2, इसका हाफ किया, अब देखो कितना, 4 दूनी 8 7 15 बटे 8, ये आ गया, 4 दूनी 8 और 8 16, ठीक है। अब देखो ये नंबर किसके बीच था, इसके बीच, और वो नंबर इन दोनों के बीच था, तो अब नंबर कितने बन गए 1, और ये था 9/8, ठीक है, 5/4, ठीक है, और क्या था 3/2 7/4, 3/2 7/4, और 7/4 के बाद आएगा 15/8 एंड 2। तो देखो यहां से यहां तक 5 नंबर होंगे, 1 2 3 4 5, कितने पूछे थे, 5 ही पूछे थे ना। 7 पूछता तो क्या कर सकते थे, इसके बीच एक नंबर देख लेते, इसके बीच एक नंबर देख लेते, 7 हो जाते। 6 पूछता तो इन दोनों में से किसी एक के बीच आपको बस नंबर बनाए, मतलब जितना ज्यादा, अगर इसको भी एक्सपेंड करना शुरू करोगे इनके बीच भी नंबर आते चले जाएंगे, तो कितने भी बना सकते हो आप, ठीक है। हाँ, यहाँ से एक चीज और पता चलती है, 2 नंबर के बीच, 2 रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। आप इसको बार बार जोड़ते जाओ। तो एक चीज नोट, इसके सबसे लास्ट में नोट लिखवाएंगे, ठीक है, बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन पूरा करते हैं, एक नोट लिखवा देंगे वो, ठीक है। तो ये हो गए 5 रेशनल नंबर। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, जरूरी नहीं हर बार यही नंबर आए या आंसर में यही आए, इसीलिए क्या क्या होता है कभी कभी आंसर शीट वगैरह अगर आप चेक करोगे ना, तो वहां पे या तो जरूरी नहीं है कि ये मिले, हो सकता है ये हो या अलग हो, कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है आंसर शीट में आंसर ही ना हो इसका, ठीक है ना। चलो दूसरा मेथड देख लेते हैं। दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा मेथड ज्यादा फॉलो करना है कि वो आसान है, ठीक है। दूसरा मेथड कुछ इस तरीके से है, हमको 5 रेशनल नंबर पता करने हैं, तो 5 रेशनल नंबर पता करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 5 में 1 ऐड करो, किस में 5 था, 5 में +1 ऐड किया तो ये हो गया 6 का इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना, इसमें भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना, और ये हर जगह एक ज्यादा लेकर चलना है हमेशा, ठीक है। तो हमारे पास क्या था 1 एंड 2 था, ठीक है, 1 एंड 2 मल्टीप्लाई करो, 6 का इसमें मल्टीप्लाई किया, 6 से डिवाइड कर दिया, एंड 6 का मल्टीप्लाई किया, 6 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब करना कुछ इस तरीके से है, 6 से लेकर 12 तक काउंट करना है और डिनोमिनेटर में 6 को ही रखना है हमेशा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आएगा ये 6/6, 7/6, 8/6 और 9/6, 10/6, 11/6 एंड 12/6। काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5, 5 ही पूछे थे ना, 5 नंबर आसानी से आ गए। बहुत हलवा मेथड है ये, ठीक है ना, इसको फॉलो मत करना वरना पागल हो जाओगे लिखते लिखते। वहां पर इतना टाइम नहीं होता आप लोग के पास। हाँ, अगर उसने मेंशन कर दिया इसी मेथड से करना तब ठीक है, मेथड याद रखना, लेकिन अगर नहीं बताए तो सीधा ये मेथड करो और अपना टाइम बचाओ। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, 6/6 को वापस 7 लिखना पड़ेगा, 7/6 को तो 7/6 ही छोड़ना पड़ेगा। क्यों, इनको डेसिमल में नहीं लिखना, आपको P/Q के फॉर्मेट में छोड़ना है या इंटीजर के फॉर्मेट में छोड़ना है, ठीक है ना। दूसरी बात, डेसिमल के फॉर्मेट में अगर इसको कैलकुलेट भी करोगे हो सकता है ये टर्मिनेट ना हो या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो जी, 8/6 को क्या लिख सकते हो,
ये हो जाएगा 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करो ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, 3 से डिवाइड ये 3 आएगा, 2 आएगा, और ये 2 से डिवाइड 5 3, 11/6 को ऐसे ही छोड़ा, और ये 2। तो ये वाले जो नंबर थे, 5 ही नंबर पूछे थे ना, 5 ही आ गए। देखो 6 पूछे होते तो 6 में 1 जोड़ के 7 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, उस हिसाब से अपने आप निकलते आएंगे नंबर। अब जिस नोट की मैं बात कर रहा था, देखो एक तो ये पता चल गया, ये वाले नंबर और ये वाले नंबर अलग अलग आए ना, सेम नहीं आएंगे। दूसरी बात, अगर ये अलग अलग हैं तो और भी अलग हो सकते हैं। इस बात से क्या पता चलता है कि नंबर 1 के और 2 के बीच कितने भी पॉसिबल हैं, कितने भी रेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, नोट बना के लिखना है इसको, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स, और ग्रामर गड़बड़ हो तो एडजस्ट कर लेना। देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 इंटीजर्स, बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स लिख दो, इंटीजर्स नहीं रेशनल नंबर भी लिख सकते हो, 2 रेशनल नंबर्स, यानी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं, कितने भी रेशनल नंबर आ सकते हैं। चलो जी, और कुछ बचा इसमें? नहीं बचा, इसको कॉपी करो। चलो आगे देखते हैं। यहाँ एक्सरसाइज शुरू हो गई, और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, तो जीरो रेशनल नंबर है। हाँ, रेशनल के अंडर में आ रहा था, रेशनल में क्या था, इंटीजर और फ्रैक्शन थे। इंटीजर में क्या आता है, 3 टाइप के थे, पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव। तो जीरो किस में था, इंटीजर में था, और इंटीजर किस में था, रेशनल में था। तो हाँ, जीरो रेशनल नंबर तो है। दूसरी बात है तो P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। पहले तो लिखोगे यस, ठीक है, और जीरो को क्या लिख सकते हो, जीरो इज इक्वल टू जीरो अपॉन कोई भी रैंडम नंबर लिख दो जिसको तुम Q लिख सकते हो। ठीक है, जीरो को लिख सकते हो जीरो अपॉन Q, Q की जगह कोई भी नंबर लिखो। एग्जाम्पल के तौर पे 0/1 या 0/2, ऐसे करके कोई भी रैंडम नंबर लिखोगे तो उसको इन जनरल लिख दो 0/Q, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, तो ये पूछ रहा है कैन यू राइट, यस वी कैन राइट। और फिर क्या था, ठीक है, बस इतना ही था, इसमें कुछ और नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट कुछ देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो क्या कहते हो, दोनों मेथड से कराना चाहिए, एक मेथड से कराना चाहिए। ठीक है, 6 रेशनल नंबर पूछ रहा है ना, तो कर लेते हैं दोनों मेथड से। ठीक है, चलो पहला मेथड जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग मेथड है वो, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। तो करना क्या होता है, पहले 3 एंड 4 है हमारे पास। ठीक है, क्या लिखा हमने, 3 एंड 4। अब क्या निकालते हैं, इसके बीच रेशनल नंबर निकालते हैं। 3 + 4 किया, इसका हाफ किया, या इधर ही लिख लेते हैं ना, 3 + 4 इसका हाफ किया, तो ये हो गया 7/2। तो एक रेशनल नंबर तो मिल गया इन दोनों के बीच। तो यानी अब रेशनल नंबर क्या बने, 3 बना, 7/2 बना, एंड 4 बना। ठीक है, अब देखो 3 एंड 7/2 के बीच देखते हैं नंबर, 3 + 7/2 और डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो गया 2 का मल्टीप्लाई करो 3 में 6 और 7 13 हुआ, 13 बाई कितना 4। ठीक है, एंड इसके और इसके बीच देखो 7/2 एंड 4, 7/2 + 4 डिवाइड बाई कितना 2, हाफ भी करना होता है ना। तो 4 दूनी 8 7 15 और 2 और 2 4 हो जाएंगे, ये 15/4। ठीक है, तो 2 नंबर और मिल गए, यानी कितने बन गए अब ये 3 और 13/4, 7/2। ठीक है, और 7/2 और इसके बीच में 15/4 एंड 4, ये नंबर आ गए। अभी कितने आ गए, 3, और पूछे कितने उसने, 6 पूछा। तो इसके और इसके बीच, पहले तो इन दोनों के बीच एक नंबर आएगा, एक नंबर यहाँ आएगा, एक नंबर यहाँ आएगा, एक नंबर यहाँ आ सकता है। तो 4 नंबर और आ सकते हैं, और 3 नंबर ऑलरेडी है, 7 नंबर हो जाएंगे। पूछे हमसे 6 है, कोई एक कम कर देना उनमें से। ठीक है, बनाते हैं पहले इसके और उसके बीच बनाते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ लिख लेते हैं इसको, 3 और 13/4 के बीच देखते हैं, 3 + 13/4, और इसका क्या करना था, हाफ करना था। ठीक है, तो
4 तिया 12, 24, 25 और डिवाइड बाई 8, एक तो ये हो गया। ठीक है, इसके और इसके बीच देखते हैं 13/4 प्लस 7/2, 13/4 प्लस 7/2 और इसका भी क्या कर दिया हमने, हाफ कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, उधर 2 से मल्टीप्लाई करो 7 और 2 में, तो 14, 14, 14, 28, 27 बनाइए, 27/8 आ जाएगा। ठीक है, एक और नंबर देखो, इसके भी 7/2, 15/4, 7/2 प्लस 15/4 और इसका भी क्या करना था, हाफ करना था। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा ये 14, 14, 15, 29 आ रहा है और डिवाइड में 8 आ जाएगा। ये 4 और 2 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई 8। ठीक है, और क्या बचा, कितने हो गए, बस हो गए, काफ़ी है, इसे निकालने की जरूरत ही नहीं है वरना एक खामा फालतू नंबर आएगा। ठीक है, तो नंबर कितने हुए, 3। ठीक है, 3 और 13/4 के बीच था 25/8। ठीक है, 25/8 यानी 13/4 आया। अब 13/4 और 7/2 के बीच था 27/8। ठीक है, और 27/8 के बाद 7/2, और वेट, हाँ ये रहा ना 7/2, फिर 7/2 एंड 15/4 के बीच था 29/8, 29/8 और 15/4 और ये हो गया 4। देखो काउंट करना कितने आ रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3, 6 ही नंबर है और उसको भी काउंट कर लेते तो एक ज़्यादा हो जाता। ठीक है ना, चलो जी दूसरा मेथड देखो। दूसरा मेथड सिंपल क्या कहता है, 3 और 4 था, इसके बीच 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। 6 में क्या करो, एक ऐड करो, कितने हो गया, 7। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई करना, यानी नंबर है हमारे पास 3 और 4, मल्टीप्लाई करो, 6 × 18 और 6 से डिवाइड किया। ठीक है, एंड 6 × 24 और 6 से डिवाइड किया। अब लिखना शुरू करो, 18 से लिखना शुरू करो। 18/6 ऐसे ही रहा, 18/6 के साथ 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, 24/6। काउंट करो, 1 2 3 4 5। अभी कुछ गड़बड़ है क्या, अच्छा 7 से मल्टीप्लाई करना था ना, 7 से मल्टीप्लाई करो, एक ज़्यादा था ना 7 से, 21/7 एंड 28/7। ठीक है, करते हैं इसको, 21/7 को ऐसे ही लिखा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 28/7। अब देखो 7 ना प्राइम नंबर है, तो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था ना सिंपलीफाई, तो 7 अगर प्राइम नंबर आ रहा है ना तो सिंपलीफाई नहीं होने वाला भी है। ठीक है, बस 2 चीज सिंपलीफाई होंगी इसमें, क्या, 21/7 जिसको वापिस से क्या लिख सकते हो 3, और 28/7 जिसको वापिस से क्या लिख सकते हो 4। बाकी का काउंट करो, 1 2 3, अब भी कम रह गए क्या, अच्छा 27 वाला रह गया ना, 27/7 एंड 4, हाँ 1 2 3 4 5 6 आ गए 6। ठीक है, तो कॉपी कर लो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, इसमें भी रेशनल नंबर ही पता करना है, तो एक ही मेथड करते हैं, बार बार बोर हो गए 2 मेथड करते करते। वो जो सिंपल मेथड है, क्या बोल रहा है, 3/4 3/5 4/5, 3/5 एंड 4/5, ये 2 नंबर है हमारे पास जिनके बीच हमको नंबर फाइंड करने। कितने बोले, 5, तो एक ऐड किया, कितने हो गए 6, 6 का मल्टीप्लाई करो 18 हो जाएगा। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई किया 30 हो गया, एंड 6 का मल्टीप्लाई करो 24 हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई किया 30 हो गया। 18 से 24 तक काउंट करना शुरू कर दो, कितना 18/30 लिखोगे इसको। ठीक है, 19/30 लिखोगे। ठीक है, 20/30 लिखोगे। ठीक है, 21/30 लिखोगे। ठीक है, 22/30 लिखोगे, 23/30 एंड 24/30। यही थे ना 5 गिनना, 1 2 3 4 5, चलो 5 पूछे थे, हो गए। इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई क्या लिखोगे, ये तो वापस से हो बनेगा 3/5। ठीक है, 19 तो प्राइम नंबर है, इसके साथ कुछ नहीं होगा, 0 से 0 कैंसिल, ये बनेगा 2/3 और 3 से डिवाइड हो जाएगा 7/10। ठीक है,
ये किससे 2 से डिवाइड हो जाएगा 11/15। ये भी प्राइम नंबर है 23/30 एंड दिस इज 4/5। तो ये वाले जो नंबर हैं ये वाले ये सारे के सारे क्या हैं रैशनल नंबर है बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा ही होना चाहिए। अच्छा थ्योरेटिकल है, हो जाएगा इधर ही। क्या कहता है स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो क्या करते हैं होल नेचुरल नंबर, हाँ नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं 1 2 3। ठीक है और होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं 0 से। तो 0 के बाद वाले सारे के सारे नेचुरल नंबर किस में आ रहे हैं होल नंबर में भी आ रहे हैं ना। तो क्या लिखोगे हाँ होते हैं, यस क्या लिखोगे यस। ठीक है ना एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। रीजन अगर देना हो रीजन क्या दोगे सेट थ्योरी के हिसाब से दे सकते हो। ठीक है ना या फिर केवल यस लिखकर छोड़ देना या रीजन बताना चाहो बता देना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, के सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं नहीं। इंटीजर 3 टाइप के थे, नेगेटिव इंटीजर, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर। होल नंबर क्या होते हैं 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर, होल नंबर क्या होता है 0। रीजन में यही लिख देना। ठीक है क्या लिखोगे चलो ये तो ठीक है यस। होल नंबर क्या होते हैं होल नंबर इज इक्वल टू 0 एंड या फिर क्या लिख सकते हो कंबाइन करके। ठीक है ऐसे लिख दो 0 एंड नेचुरल नंबर ये रहा इसका रीजन। ठीक है होल नंबर क्या होता है 0 एंड नेचुरल नंबर, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। ये क्या आता है इसका आंसर हो जाएगा नहीं, होता ही नहीं है। ठीक है क्यों एवरी इंटीजर तो नेगेटिव इंटीजर एंड 0 तो ठीक है नेगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं होते, 0 ये तो होते हैं। तो रीजन क्या रहेगा इसका नेगेटिव इंटीजर आर नॉट होल नंबर। ठीक है चलो जी एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, के सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं। तो चेक करते हैं सारे के होल नंबर में क्या क्या आते हैं 1 2 और 0, और रेशनल नंबर में क्या क्या आते हैं जो P/Q के फॉर्मेट में लिखा जाए वो तो 10/3 भी था। ठीक है लेकिन एवरी रेशनल नंबर का 10/3 होल नंबर है नहीं है, होल नंबर 0 1 2 होते हैं। ये तो डेसिमल वाले नंबर आ गए ना तो नहीं। तो क्या लिखोगे ऐसा लिखो नो। रीजन देना एग्जाम्पल दे देना यही लिख देना 10/3 या 10/7। 10/7 इज a rational number but not a whole number। ये हो गया इसका रीजन। चलो जी तो एक्सरसाइज 1.1 में 4 ही क्वेश्चन थे, ये आ गए। अगले क्वेश्चन अब क्या करते हैं इस क्लास को ना इतना ही रखते हैं 1.1, इसके बाद नंबर लोकेट करना है, बाकी कई सारी चीज़ें वो सब सीखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ये थोड़ी सी लेंदी क्लास है लेकिन बाकी की क्लास इतनी डिटेल में नहीं होंगी क्योंकि ज़्यादातर थ्योरी में बता चुका हूँ आप लोग को। तो ठीक है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।